हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज का जो वीडियो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट से, जो एंगल्स के कॉन्सेप्ट से, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, और हमने क्वाड्रेंट के रूल्स भी देखे थे, जो साइन रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो साइन रूल होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। ये सारी फॉर्मूलेज हम देख चुके हैं। ठीक है, आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप से आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन है 1065 अपॉन cot 25 विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल टेबल। जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड एंगल टेबल हमने जो बनवाई थी, ठीक है, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू ये होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, ये आपकी स्टैंडर्ड एंगल टेबल थी। ठीक है, उसका यूज़ किए बिना हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और आप वैसे भी इसका यूज़ कर नहीं सकते हो, क्योंकि 1065 डिग्री की वैल्यू वहाँ पे है नहीं, cot 25 डिग्री की वैल्यू वहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, देखिए 1065 एंड cot 25, आप पहले ये देख लीजिए क्या ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस इन दोनों का समीशन क्या 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 65 डिग्री एंड 25 डिग्री, अगर इनका समीशन हम करते हैं 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो आपका आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री आता है तो आप क्या कीजिए, और देखिए ये tan और cot दोनों ही अगर रिवर्स हैं, ठीक है, tan क्या है, इनवर्स होता है cot का, या कह सकते हो कि cot आपका tan का इनवर्स होता है। ठीक है, और इस टाइप से हैं और आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक रेशियो को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे, देखिए tan 65 है ना, tan 65 में आपको दोनों ही चेंज करके बताऊंगा, लेकिन दोनों एक साथ चेंज नहीं करने हैं, केवल एक को चेंज करना है। तो tan 65 जो है इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25, ये लिखा जा सकता है। मैं 90 में से 25 माइनस कर दोगे तो 65 आएगा। ठीक है, तो tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, और नीचे आपका cot 25। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा है, देखिए 90 यहां तक होता है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, और 90 और 270 के केस में मैंने कहा था चेंज होते हैं, तो tan चेंज होता है cot में, तो tan cot में चेंज हो जाएगा, तो cot थीटा मींस cot 25 डिग्री आ जाएगा और पॉजिटिव आएगा। cot 25 नीचे है, cot 25 ऊपर है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, हमने कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं रखी है, जस्ट हमने केस का साइन रूल्स का यूज किया है जो क्वाड्रेंट में हमने पढ़े थे। ठीक है, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इनका यूज करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही एंगल को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करोगे आप देखिए, आप कहोगे सर cot का यूज करें, तो cot का अगर आप यूज करोगे तो 1065 अपॉन cot के लिए क्या करेंगे, cot 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस के 65, ये हम 25 डिग्री को लिख सकते हैं, तो 1065 ऐसे ही, cot 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा मींस 1065, 65 से 65 कैंसिल, रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 35 and sin 35 sin 55 and cos 35 into cos 55, sin 35 sin 55 माइनस cos 35 into cos 55, ये वैल्यूज हमें इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करें,
अब यहाँ पे देखिए साइन और साइन, ठीक है। अब ये साइन साइन है, यहाँ पे कॉस कॉस है, ठीक। तो दोनों में से ही किसी भी एक साइड को आप चेंज कर दोगे, ठीक है। और देखिए 35 एंड 55 ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना था। 35 और 55 एंगल का समीशन अगर ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और साइन का रिवर्स है कॉस, सॉरी रिवर्स नहीं है लेकिन साइन का चेंज होता है कॉस के अंदर, ठीक है। तो साइन कॉस में जब चेंज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा का यूज करके, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 35 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 55 इंटू इस साइन 55 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35 और माइनस इसको चेंज नहीं करेंगे आप, cos 35 इंटू cos 55, ये एज इट इज, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा मतलब cos 55। देखिए 90 माइनस थीटा हो जस्ट चेंज कर दीजिए, साइन का आपको कोई ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 90 प्लस थीटा आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा, 270 प्लस माइनस थीटा आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा में आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा है, साइन को सीधे बस चेंज करना है, साइन को कॉस में चेंज किया, cos थीटा यानी 55 हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी आपका साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा तो cos 35 हो गया, माइनस यहाँ पे है आपका cos 35 और cos 55, ठीक है। दोनों ही सेम है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, इस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 0 हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। इफ sec 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36, okay, where 5 theta is an acute angle, okay. Find the value of theta, find theta, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और रिलेशन दे रखा है sec 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। sec 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36। अब आप दोनों में से, अब देखिए क्योंकि उन्होंने बोल रखा है 5 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, 5 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा मींस 5 थीटा जो है इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, इट मींस मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। तो sec थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं cosec 90 माइनस 5 थीटा। देखो cosec 90 माइनस 5 थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो मैंने sec 5 थीटा को इस तरह से लिख दी और यहाँ पे है आपका cosec थीटा माइनस 36। cosec से cosec कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 36 को उधर ले जाइए, 5 थीटा को इधर ले आइए, 90 प्लस 36 इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 थीटा, 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126 इज इक्वल टू 6 थीटा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 126 अपॉन 6 तो 21, ठीक है। थीटा इज 21 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
ठीक है, तो ये तो सारे क्वेश्चंस थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड थे, एक्यूट एंगल से रिलेटेड थे, मींस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी तक हमने 90 प्लस थीटा या उससे आगे की वैल्यूज नहीं देखी। अब हम देखते हैं कि अगर आपको जो वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए आपसे बोला जाए साइन 510 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए 510 डिग्री, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा ये करना होगा। ठीक है, साइन n इंटू 90 वेयर n is 1 2 3 4 कैन बी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी एक नंबर हो सकता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक, n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, इफ n is odd, if n is odd, अगर n odd होगा तो चेंजेस होंगे and changes will happen। चेंजेस होने का मतलब है कि जैसे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में होते थे उसी तरह से। ठीक है, जैसे 90 प्लस थीटा मीन साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से आपके अगर n ऑड हुआ तो सेम उसी तरह से आपके चेंज होंगे। ठीक है, इफ n इज इवन, अगर n आपका इवन है तो नो चेंज। ठीक है, और ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखिए 270 प्लस थीटा, मैंने कहा था 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इनमें चेंज होता है 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इसमें भी चेंज होता है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 1 इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये 1 देखिए n की वैल्यू हो गई। ऐसे ही 90 प्लस थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 90 प्लस थीटा, तो n की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 90 माइनस थीटा और 3 इंटू 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। इसी तरह से 5 इंटू 90 प्लस थीटा, तो n क्या है ऑड है, और ऑड में आपका चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा। तो इस तरह से आपके चेंजेस होंगे। ठीक है, अब अगर n इवन है, n इवन मतलब मैंने कहा था आपसे 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो। दूसरा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, इन दोनों में से कुछ भी हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या 360 एंड 180 प्लस थीटा को मैं 2 इंटू 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकता। अब 2 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब 2 इवन है। ऐसे ही 360 प्लस थीटा को क्या 4 इंटू 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ पे इवन है। देखिए इवन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा इवन में नो चेंज, एन में और अगर ऑड है तो वहां पे चेंजेस होंगे। ठीक है, अब बचता है आपका साइन, कि साइन किस तरह से आएगा। तो साइन आपका मेथड वही है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब किस क्वाड्रेंट में आएगा, अब देखिए हम 510 डिग्री को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे, हमें इसके फॉर्म में लिखना है साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, या तो प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा, हमें नहीं पता है अभी।
ठीक है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 510 को 90 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 510 को 90 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स कितना रिमेनिंग बचा, 60। ठीक है, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं, साइन 510 को हम लिख सकते हैं साइन 5 इंटू 90। अगर आपने 5 इंटू 90 करेंगे तो 450 आएगा। ठीक है, और प्लस 60। ठीक है, 5 इंटू 90 प्लस 60। अब देखिए 5 जो है वो ऑड है, ऑड है मीन साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, और क्या आएगा, कॉस 60, कॉस 60। ठीक है, अब कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 आ गया, और कॉस 60 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, अब हम ये देखते हैं। तो देखिए 90 प्लस थीटा 5 है ना, 5 इंटू 90। ठीक है, मतलब 4 इंटू 90 जब होता है, या आप कह सकते हो कि 5 90 डिग्री घूमना है, 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद प्लस 60, तो यहां तक तो कितना हो गया, 450 डिग्री हो गया। यहां तक जब हम घूमे तो 450 डिग्री हो गया। उसके बाद प्लस 60, तो प्लस 60 आपका इधर आएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, सिंह साहब। सिंह साहब मीन साइन, और साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, या कह सकते हो 0.5। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो कैसे अप्रोच होगा, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। आप क्या करोगे, सीधे 90 से उसको डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू है, जितने टाइम्स जाएगा वही आपकी n की वैल्यू होगी। ठीक है, जितने भी टाइम्स जाएगा वो आपकी n की वैल्यू होगी। n इंटू दिस कर 90 करोगे, प्लस माइनस उसमें कितने की कमी हो रही है, प्लस एक्स्ट्रा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लो। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि आप इसको 6 टाइम्स डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सर हम प्लस थीटा की जगह क्या माइनस थीटा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने 6 टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा, 540। अब 540 हो गया तो रिमाइंडर आएगा 30, लेकिन ये रिमाइंडर माइनस का रहेगा। ठीक है, अब माइनस का रिमाइंडर रहेगा, यानी आप इसको लिख सकते हो साइन 6 इंटू 90 माइनस 30। ठीक है, तो 6 इंटू 90 माइनस 30। अब 6 आपका इवन है, इवन एंड ऑड एक ही क्वेश्चन में समझा देता हूं। इवन है मतलब चेंज नहीं होगा, इट मीन साइन रहेगा और वैल्यू क्या रहेगी, 30, साइन 30। ठीक है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, 6 टाइम्स राउंड अप करना है 90 डिग्री, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम्स घूमने के बाद माइनस 30 डिग्री। अब माइनस 30 डिग्री नीचे नहीं आओगे, माइनस 30 डिग्री 30 डिग्री कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर वापस पीछे। ठीक है, 6 राउंड घूमने के बाद में माइनस 30 डिग्री मतलब पीछे जाना है, तो मतलब रहेगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव भी होता है तो साइन 30 आएगा। ठीक है, अब साइन 30 पॉजिटिव रहेगा, साइन 30। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए 1/2 वहां भी वही आई थी और यहाँ भी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपसे अगर एक स्टेप आगे डिवाइड हो जाता है, नो प्रॉब्लम, आप केवल माइनस कीजिए उसको, और जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर प्लस का आ रहा है तो प्लस थीटा होगा, माइनस का आ रहा है तो माइनस थीटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। tan 1035। ठीक है, tan 1035 की वैल्यू निकालते हैं, तो वही करेंगे। हमें क्या करना है, इसको tan n इंटू 90 और प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो 1035 डिवाइड कर देंगे इसको 90 से। ठीक है, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा,
11 टाइम्स अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 11 टाइम्स कितना आ जाएगा, चाहे तो आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, 90 वन द 90, ठीक है, 3, 13 इज रिमाइंडर, 5, ठीक है, एंड 90 वन द 90, 5 एंड 45 इज रिमाइंडर। तो आपका कितना आ जाएगा 10, 11 इंटू 90 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव में आपका रिमाइंडर आ रहा है प्लस 45, ठीक है, 11 इंटू 90 प्लस 45। अब देखिए 11 ऑड है, 11 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो चेंज होगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। अब कॉट में चेंज हो गया, ठीक है, कॉट 45। अब आपको चेक करना है कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। 11 राउंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड हमारे लग चुके हैं। उसके बाद में प्लस 45, ठीक है, किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, कलेक्टर साहब, अनिल सिंह टिकट कलेक्टर। कलेक्टर साहब है मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब 10 की वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है, इट मीन्स माइनस में कॉट 45 आएगा, और माइनस में कॉट 45 मीन्स -1, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। tan 1035 वैल्यू पूछा है, कॉट भी दे सकते हैं, साइन भी दे सकते हैं, कॉस भी दे सकते हैं, ठीक है। अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, 90 से आप डिवाइड करोगे, जो जितने भी टाइम्स जा रहा होगा उसकी वैल्यू n हो गई, और प्लस माइनस जो भी आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। 270 से कर सकते हो, 360 से कर सकते हो, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, cos 1770, cos 1770, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो वही करेंगे, 1770 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो देखिए 0 से तो 0, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, अब कितना आ जाएगा, वन टाइम डिवाइड कर दीजिए, कितना रिमाइंडर आएगा, 8, 7 होगा, एंड कितने टाइम्स, 9 टाइम्स 81, 6 इज रिमाइंडर। अब 6 इज रिमाइंडर क्योंकि 0 हमने पहले ही काट दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे 60 एक तरह से रिमाइंडर रहेगा, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा cos 19 इंटू 90 प्लस 60, ठीक है, 19 इंटू 90 प्लस 60। अब देखिए कॉस, ये 90 किस में है, ऑड नंबर है, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन 60। अब माइनस रहेगा या प्लस, ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट, ठीक है। 19 टाइम मतलब 4 8 4 12 4 16, ठीक है, 16 17 18 19 प्लस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ चुके हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हो गया कि कॉस जो है वो पॉजिटिव रहता है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व होता है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करनी है। इसकी हेल्प से आप साइन निकाल सकते हो कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट्स। एंड 90 प्लस माइनस थीटा की हेल्प से आप एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना एंगल आपका आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।